आज इस वीडियो में हम HTML के CSS के बारे में देखेंगे कि CSS कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पास प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास लिखा है टाइप ऑफ CSS। ठीक है, CSS के प्रकार। अगर आपको नहीं पता कि CSS क्या है, इसका उपयोग किस तरह से करेंगे, HTML CSS में डिफरेंट क्या है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां से पहले देख के इसको समझिए, फिर इसके बाद ये वीडियो आपको क्लियर होगा। तो जैसे CSS हमारा क्या होता है कि 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारे पास इनलाइन CSS, सेकेंड होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब ये तीनों CSS का अलग अलग यूजेस है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS का इस्तेमाल HTML टैग के अंदर ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनलाइन CSS। जैसे अगर हमको किसी पैराग्राफ या हेडिंग में कलर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे हमको H1 लिखना होगा। ठीक है, हेडिंग के लिए हो गया, और जस्ट यहाँ पास स्टाइल, ये हमको कोडिंग यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, स्टाइल्स, ये हो गया क्या हमारे पास इनलाइन CSS। ठीक है, उसी तरह हो गया क्या इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल CSS नहीं लिख सकते। हमें स्टाइल टैग को हेडर टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब अब अगर हम लोग यहाँ पास इंटरनल CSS रिलेटेड कोडिंग कर रहे हैं तो हमको ये कोडिंग हेडर टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाकर कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पास इसका कोडिंग है, जैसे यहाँ पर देखिए हेड टैग हो गया और हेड टैग यहाँ बंद हो रहा है। अब इसी के अंदर ये पूरा कोडिंग चला है। ठीक है, इसका भी हम लोग जस्ट इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये यूजेस करेंगे। उसी तरह जस्ट यहाँ पास लिखा है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हमें अलग से एक फाइल बनाना पड़ता है, और जब भी हम एक्सटर्नल CSS की फाइल को क्रिएट करते हैं तो CSS फाइल का एक्सटेंशन .css देना होता है। ठीक है, जैसे हम कोई HTML का फाइल बनाते हैं तो .html करके सेव करते हैं, उसी तरह अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई CSS का फाइल बना रहे हैं तो उसको .css करके हमको सेव करना पड़ेगा। एक्सटेंशन स्टाइल शीट से बार बार CSS कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही CSS फाइल को कई HTML फाइल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका कोडिंग होगा, हमारा हो गया हेड टैग के अंदर भी कोडिंग होगा, और जस्ट यहाँ हमारे पास ये कोडिंग हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम लोग यहाँ पास कोडिंग करेंगे, किस तरह से हमारे पास ये इनलाइन CSS यूज होगा, किस तरह से इंटरनल CSS यूज होगा, और किस तरह से एक्सटर्नल CSS यूज होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ कोडिंग है, यहाँ पर जैसे हमारे पास सिंपल एक कोडिंग है, इस कोडिंग को हम पहले हम लोग सेव करके देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट शो कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पास गया फाइल में और यहाँ कर लेते हैं जैसे सेव एज, और इसको हम लोग जैसे सेव कर लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर और .html। ठीक है, ये हम नाम से सेव कर रहे हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कंप्यूटर नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर नाम से सेव हो गया। अब जस्ट इसको ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पास जब ओपन किया तो इस तरह से हमारे पास इसका स्टाइल शो कर रहा है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास हेडिंग्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4 हेडिंग हो गया और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स लिखा हुआ, ये कोडिंग है। ठीक है, अब इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनलाइन CSS का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इनलाइन CSS का हमारे पास जैसे ये जो अलग अलग जैसे हेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये जो अलग अलग हेडिंग दिया हुआ है, इस हेडिंग में हमको क्या करना है कि इनलाइन CSS अप्लाई करना है। तो जैसे H1 जो लिखा हुआ है, इस H1 में जाना है। ठीक है, H1 के बाद जस्ट हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल। ठीक है, जस्ट हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल करेंगे, और यहाँ पास हमको क्या करना होगा, जो डबल कोट है उसके अंदर हमको जैसे लिखना है कलर। ठीक है, कलर लिख दिए, और यहाँ जैसे कलर क्या देना है, तो जैसे हमको देना है क्या, रेड कलर देना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है जो हम लोग लगाए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जो यहाँ पास स्टाइल लिखे, ये स्टाइल क्या होता है, एट्रीब्यूट बताता है। ठीक है, और यहाँ जो हम कलर लिखे, कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, और यहाँ जो कलर का नाम दे देना है, और जस्ट हम लोग यहाँ जो सेमीकोलन लगा है मतलब यहाँ पास स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पास लिखे हैं। अब इतना हम लोग सेव करते हैं, जैसे इसमें लोग गए फाइल में और कर लेते हैं यहाँ पास सेव, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पास कलर आ गया जो हेडिंग हमारे पास था। ठीक है, उसी तरह बाकी हेडिंग में करना होगा।
तो जस्ट हम लोग यहाँ पास ये जो कोडिंग दिया हुआ है इसी कोडिंग को जस्ट हमको कॉपी कर लेना है और जैसे बाकी में हमको यहाँ पास पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ बाकी जो हेडिंग है इसी में हम लोग यहाँ कर दिए पेस्ट। ठीक है, और इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास फाइल में गए और यहाँ कर लेते हैं शिप और यहाँ कर लिए रिफ्रेश। तो देखिए बाकी हेडिंग भी यहाँ पास क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में भी हमको कलर देना है, तो जस्ट पैराग्राफ में भी हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लिखेंगे, जस्ट हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखना पड़ेगा जस्ट इक्वल और डबल कोट में हमको लिखना होगा कलर और जस्ट यहाँ पास हमको लगा देना है कॉलन और जस्ट जो भी कलर देना होगा तो जैसे हमको देना है क्या, ब्लू, तो ब्लू दे दिए और जस्ट सेमी कोलन। ठीक है, ये हमको कोडिंग करना है, कोडिंग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये कोडिंग हमको करना है और इसी को जस्ट हम लोग फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जहां तक कोडिंग है और बाकी जो पैराग्राफ उसमें भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पास ये पैराग्राफ हो गया और जस्ट ये पैराग्राफ है, ये इसको पेस्ट कर दिए। अब इसको भी हम लोग यहाँ पास गए और कर लेते हैं फाइल में जाके शेप। अब करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, पैराग्राफ भी यहाँ पास कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास जो भी हेडिंग या जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें हम जो एक एक करके यहाँ पास जो भी कलर दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ कोडिंग कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इनलाइन सीएसएस हो गया। ठीक है, अब इस काम को थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए, जैसे मान के चलिए अगर बहुत सारा अगर हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, उसमें अगर हम लोग इस तरह से एक एक करके कलर देंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पास इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अब हमको एक एक करके कलर का कोडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इंटरनल सीएसएस अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ देख लेते हैं, इसको वापस हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से जैसे हम यहाँ पास पीछे कर देते हैं। वापस इसको हम लोग गए और यहाँ से फाइल में जाकर कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए वापस सिंपल हो गया। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग यहाँ पास इंटरनल सीएसएस किस तरह से यूज करेंगे। इनलाइन सीएसएस क्लियर हो गया, अब देखते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस जो होता है वो क्या, हेड टैग के अंदर कोडिंग होता है। हेड टैग के अंदर हमको स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये हेड टैग हो गया, अब यहाँ पास हमको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हमको कोडिंग करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टाइप। ठीक है, जस्ट हमको यहाँ पास इक्वल करना है, डबल कोट्स में जैसे लिखेंगे टैक्स और स्लैश लगाएंगे सीएसएस, ये हम लोग यहाँ पास लिख दिए। अब जस्ट हमको यहाँ पास लास्ट में ग्रेटर देन दे देना है। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, लिखना है कोडिंग, जस्ट हमको लिखना होगा यहाँ पास H1। ठीक है, H1 यहाँ लिख दिए, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हमको कलर देना है, तो जैसे लिखेंगे कलर, क्या कलर देना है, तो यहाँ कॉलन दे देंगे, जैसे हमको देना है क्या, येलो। ठीक है, येलो दे दिए। अब यहाँ पास हम लगा देंगे सेमी कॉलन। अब हमको जैसे बैकग्राउंड कलर भी देना है, मतलब जो भी हेडिंग उसके बैकग्राउंड में कलर आए, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पास कलर दे देंगे, क्या कलर देना है, तो जैसे हम देते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर यहाँ पास दे दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग इतना कर दिए। अब यहाँ पास जाते हैं फाइल में और कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए जितने भी हेडिंग है इकट्ठा यहाँ पास क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पास हमको एक एक करके कलर देने की जरूरत नहीं पड़ा, एक एक करके हमको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पास कोडिंग कर दिए, पूरे में अप्लाई हो गया समय का बचत। उसी तरह मान चलिए अगर हमारे पास बहुत सारा पैराग्राफ है, उसका भी यहाँ पास कोडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पास लिखेंगे P करली ब्रैकेट, अब इसके अंदर हम लोग दे देंगे, जैसे दे देते हैं कलर और यहाँ दे देंगे कॉलन। ठीक है, और जैसे क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है रेड। ठीक है, रेड देते हैं और सेमी कॉलन। इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास जाकर फाइल में और कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए जो यहाँ पास पैराग्राफ था वो भी हमारा क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, यहाँ पास इंटरनल सीएसएस के द्वारा अपना समय का बचत कर लिए। ठीक है, मतलब अगर बहुत सारा हेडिंग या पैराग्राफ कुछ भी लिखा हुआ है, उसका हम लोग इकट्ठा यहाँ पास एक बार हमको बस कोडिंग कर देना है हेड टैग के अंदर। ठीक है, और पूरे में यहाँ पास अप्लाई हो जाएगा, एक एक करके कोडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया इंटरनल सीएसएस। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि इस तरह का जो कोडिंग है, इस तरह का कोडिंग बहुत सारा फाइल या बहुत सारा पेजेस में किया हुआ है।
उसमें भी हम लोग इस तरह से एक एक करके देंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस काम को और थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा क्या, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो जैसे इसको वापस हम नॉर्मल कर देते हैं, वापस हम कंट्रोल जेड करके इसको नॉर्मल कर दिए और जस्ट यहाँ पास जाते हैं फाइल में और कर लेते हैं शिप और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश, वापस ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा सीएसएस का फाइल। ठीक है, अब इसी में हम कर लेते हैं, एक फाइल ले लेते हैं, तो जस्ट इसी में हम लोग गए फाइल में जाके हम ले लेते हैं न्यू टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पास हमको एक कोडिंग करना पड़ेगा सीएसएस का। ठीक है, मतलब हमको जैसे हेडिंग या पैराग्राफ का कलर देना है तो बस केवल उसी का कोडिंग यहाँ पास हमको करना है। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास क्या, और लिखेंगे H1। ठीक है, H1 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में हमको करना है यहाँ पास, तो जैसे हमको लिखना है यहाँ पास कलर। ठीक है, कलर, और जस्ट यहाँ पास लिख दिए कॉलन, क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है क्या, व्हाइट। ठीक है, अब इसके बाद सेमी कॉलन। अब जैसे हमको बैकग्राउंड में कलर देना है तो हम लिख लेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, अब बैकग्राउंड में क्या कलर होना चाहिए, तो जैसे रेड, ये रेड हम लोग दे दिए। ठीक है, उसी तरह जैसे हमको पैराग्राफ का भी देना है तो जस्ट वापस हमको पी लिखना होगा, इसको भी हमको जस्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही करना है कोडिंग, तो जैसे लिख लिए कलर, कॉलन दे दिए, क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है क्या, ब्लू, तो ब्लू दे दिए। ठीक है, सेमी कोलन से हम लोग यहाँ पास बंद करेंगे यहाँ पास। अब इसको हम लोग क्या करना है, सेव करना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास गए और फाइल में अब कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जैसे सेव। अब ये हमको ध्यान देना है कि जहां हम लोग ये वाला फाइल जो कोडिंग किए थे उस जहां जिस भी लोकेशन में सेव किए उसी लोकेशन में इस फाइल को भी हमको सेव करना है, सीएसएस फाइल को। तो जैसे इसको हम लोग क्या किए थे कि डेस्कटॉप पे सेव किए थे, तो इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ नाम डाल देते हैं जैसे पीजी, ये हम नाम डाल रहे हैं और लास्ट हमको ध्यान देना है .css करना है। ठीक है, .css ये एक्सटेंशन हमको डालना है। जैसे हमको HTML फाइल को सेव करते थे तो लास्ट में .html डालते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पर जो CSS का फाइल बना रहे हैं उसको हम लोग जब सेव कर रहे हैं तो लास्ट में हमको .css डालना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं सेव, ये हमारा क्या हो गया, ये CSS का फाइल सेव हो गया। कहाँ, डेस्कटॉप पे। जिसे देख लेते हैं किस तरह से दिखेगा ये, तो CSS का फाइल हमारे पास था, ये देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे हमारे पास सेव है, ये देखिए हमारे पास डेस्कटॉप पे ये सेव कर रहा है, ये CSS का फाइल है। अब ये CSS का फाइल को हमको क्या करना होगा, लिंक करना होगा किसमें, तो जो हम लोग कोडिंग किए हैं, जैसे ये जो कोडिंग की है, ठीक है, इसी में हमको क्या करना होगा, लिंक करना होगा। मान लीजिए इस तरह का बहुत सारा अगर फाइल है तो उसमें बस क्या करना है कि हमको CSS का फाइल को लिंक कर देना है, यहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ कलर हो जाएगा। जैसे हमको जो लिंक भी करना है, क्या करना है, यहाँ पास हेड टैग के अंदर ही हमको ये काम करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखना है लिंक, ठीक है, और REL लिखने ला है, उसके बाद जस्ट डबल कोट्स में हमको लिखना होगा यहाँ पास स्टाइल सीट। ठीक है, स्टाइल सीट लिखेंगे, उसके बाद जस्ट हमको स्टाइल सीट लिखने के बाद यहाँ पास लिखना है हमको टाइप। ठीक है, टाइप लिखेंगे और डबल कोट्स में हमको लिखना होगा टैक्स/CSS, ये हमको लिखना होगा। और जस्ट इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पास href, और जस्ट हमको यहाँ पास क्या करना है, उस फाइल को हमको लिंक देना है, CSS के फाइल को जो हम लोग सेव किए हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो जस्ट href लिखे। अब यहाँ पास क्या नाम से हम सेव किए थे, तो pg नाम से सेव किए थे, तो pg.css ये हमको दे देना है, ये दे दिए। अब जस्ट इसको हम लोग यहाँ पास ग्रेटर देन से बंद कर देते हैं। अब इसको हम लोग गए फाइल में और कर लेते हैं शेप। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पास रिफ्रेश करके, ये रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पास हमारे पास यहाँ पास पूरा कलर हो गया, जो हेडिंग में हम लोग जो कलर दिए थे, जो भी पैराग्राफ में कोडिंग किए थे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, एक्सटर्नल CSS के द्वारा हुआ। तो अगर कोई भी मान चला अगर इस तरह से बहुत सारा फाइल सेव है तो बस में हमको क्या करना है, जो CSS का फाइल हम लोग सेव किए रहेंगे उसको बस हमको उस फाइल में लिंक कर देना है। ठीक है, हमारा यहाँ पास CSS अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।